स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है आज क्योंकि किसी की शादी है यहाँ पर, तो थोड़ा बैंड बाजा बज रहा है। तो बट इसी में थोड़ा मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगा। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनेज करना है। फिलहाल पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा कि 4.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा इंट्रो किया था हमने सर्कल चैप्टर का, स्टैंडर्ड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू आर पेइंग एनी क्लोज अटेंशन, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, इन दैट joining figure O is the center of the circle, okay, and from point R segment RM and segment RN are drawn, which are the tangent segment touching the circle and point M and N. From point R segment RM and RN are drawn, which are touching the circle. टचिंग द सर्कल, टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है। टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एंड, ठीक है, एम एंड एन। सेगमेंट ओ आर जो है आपका, इट इज 10। ओ आर कितना है, 10। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं, शायद आपको दिखे ना। ओ आर इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस हमें कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपका रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितना है बेटा, 5। आपका रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ये दोनों का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हम इस चैनल पे आपके लिए सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अब ये जो टेंजेंट सेगमेंट है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में, ज्योमेट्री के जब आप देखोगे उसके इसी चैप्टर के, मतलब इसी एक्सरसाइज के पहले एक थ्योरम है। उसमें थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई सर्कल है और ऐसा टेंजेंट अगर ड्रॉ किया गया है, तो आपके ये जो पॉइंट एम है, या फिर यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, आर, ये एम और एन और ये पॉइंट ओ, ये ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट्स which are drawn from the common points outside the circle to a same circle are congruent. Rm congruent to होगा Rn के, Rn congruent क्या होगा, Rn के। मेरी बात समझ में आ रही है, टेंजेंट Rn congruent to tangent Rn क्यों होगा बेटा, because if a common point is used to draw the two tangents to a common circle, then those two tangent will be congruent. अब इसका थ्योरम का प्रूफ मैं आपको दूंगा, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये 90 डिग्री होगा, क्यों, इसके पहले वाले सबने देखा था रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट जहां पे ज्वाइंट हो गए वो बेटा 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल, और ये नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों ट्रायंगल लूंगा। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, देखिए बेटा हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो ट्रायंगल आपको फिगर में दिखे, उस डायग्राम में देखिए जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, याद रखना इस चीज को, वो जो दो ट्रायंगल दिखेंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा कि उन दोनों ट्रायंगल को आपस में या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा या तो सिमिलर प्रूव करना होगा, समझ रहे हैं। तो जब हम ट्रायंगल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं हमारे पास, ये देखिए, ये तो प्रूफ करना है हमको बराबर, इसका हम नहीं दिखाएंगे अभी, ठीक है। क्या हमारे पास है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, और ये रेडियस इसके बराबर है, रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल। तो देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, ध्यान देना, ये क्या है, हाइपोटेनस है, और उसी तरह इस राइट एंगल का ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइड हाइपोटेनस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप उसमें जाके देख सकते हो, मैं थ्योरम कराऊंगा बट अभी देख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दोस टू ट्रायंगल विल ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब ये इसके बराबर हो गया, जिसकी हमको जरूरत थी, ये प्रूव हो गया। सो इफ tangents drawn from a common point to a common circle, then those two tangents are congruent to each other, okay? चलिए अब इसी थ्योरम के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से, नो डाउट, ओके। अब हम क्या कहेंगे, हमको ये निकालना है, मैं किसी एक को वैल्यू निकाल लूं, दूसरा उसके बराबर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। तो मैं किसी एक में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा,
किसी एक में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। देखो कैसे याद रहेगा मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, कैसे याद रहेगा। देखिए ये रेडियस है और ये 90 डिग्री, मतलब ये एक बड़ी वाली हाइपोटेनस है। ये नहीं सोचना है कि रेडियस है क्या है, बस इतना ध्यान देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में इफ आई नो द टू साइड्स आई कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगेन आई एम रिपीटिंग, in a right angle triangle if you have the information about any two sides and you want to get the value of the third side, then undoubtedly you have to follow just one thing. What you have to do the Pythagoras theorem. You have to apply Pythagoras theorem in that triangle and after application you will get the value of the third side which is unknown to you. All right, तो चलो हम इसके बाद अभी सबको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला ध्यान से देखोगे जब इसमें क्या है, अब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल सेगमेंट। तो इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे। फर्स्ट इन द गिवन सर्कल with center O, segment Rn and Rn are two tangents. ठीक है, OM and ON are radius of the same circle. Okay, therefore angle RMO equals to angle RNO equals to 90 degree. क्यों? Tangent is perpendicular. बैंड की आवाज आपको बहुत जबरदस्त आ रही होगी। The tangent is perpendicular radius at the point of contact. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 आपका। ठीक है, अब चलिए इसे पाइथागोरस में अप्लाई करना है। Therefore, in triangle OMR, therefore, in triangle RMO, एंगल RMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर रीजन लिख सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है, therefore by Pythagoras theorem what will happen बेटा, RM square plus MO का स्क्वायर इज इक्वल टू RO का स्क्वायर। RM क्या बेटा नहीं पता है, MO क्या है 5 का स्क्वायर, RO क्या है बेटा 10 का स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया 25, ये हो गया RM। ठीक है, RM का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। ठीक है, therefore RM का स्क्वायर बेटा 75, therefore RM is equal to root of 75, therefore yes, very good, under root 25 3 is 75, 5 root 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल गया मुझे 5 root 3।
तो ऊपर ही 5√3 को दिखाना पड़ेगा ना, सिंस tangents drawn from a common point outside the circle to the same circle are congruent, therefore RM है ना, therefore RM is equal to RN, therefore RM is equal to RN is equal to 5√3 centimeter. यहाँ पूछा है ना उन्होंने, what is the measurement, what is the length of the each tangent segment, therefore the length of each tangent segment is 5√3 सेंटीमीटर. देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो वी हैव टू टेक अ टाइम फॉर दैट. ओके, तो ये भी बेटा कितना है 5√3. ठीक है, तो देखिए कैसे शुरुआत हुई इस बात की. देखो चीजों को ना आप कॉम्प्लिकेट मत समझिए, चीजों को आप समझिए इसका मेथड क्या होगा, क्योंकि हर एक सम को अगर आप अलग सम ट्रीट करोगे ना, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन ऑल द मेथोडोलॉजी इन योर हेड. वेरी डिफिकल्ट. हर एक सम में कुछ चीजें ना कॉमन होती है जो करना ही है. अब उन चीजों, कॉमन चीजों के बीच में ना क्या छूटता है पता है, मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स एंड लॉज. कैसे, प्लस और माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर करो, इसका ट्रांसफर उधर कर रहा है, इसको इसके सेपरेट करो, इससे मैच करो, बस यही सब होता है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है ना वो होती है, मैथमेटिक्स है, बेसिक थिंग्स है. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, एक सर्कल में दो टेंजेंट है, उन टेंजेंट का हमें लेंथ निकालना है, हमें रेडियस दिया हुआ है और उसके बीच का जो जॉइनिंग पॉइंट है हमें OR दिया हुआ 10 सेंटीमीटर. अब बोल रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट. नाउ पे अटेंशन वेरी क्लोजली हियर. If they are asking me what is the length of each tangent segment, we have to have the information about a theorem which is associated with this kind of a diagram or with this kind of a procedure, sum. So what is the theorem? The tangent drawn from the common point outside the circle to the same circle or to a same circle are congruent. Tangents drawn from a common point outside the circle to a common circle are congruent. तो हमने उस चीज का यूज किया है. तो पहले हमने क्या लिखा, हमको उस चीज का यूज करना है. उसके पहले अगर हमें निकालना है तो हमको ये पता तुरंत आंखों से जब दिखेगा ना रेडियस और टेंजेंट सामने, जैसे ही दिखा ना आंखों के सामने, तुरंत घंटी बजनी चाहिए. रेडियस टेंजेंट थ्योरम, जहां पे रेडियस और टेंजेंट आपस में मैच करते हैं वो 90 डिग्री होता है. ऐसे तुरंत फट से आंखों के सामने नजर आना चाहिए. वाह, रेडियस और टेंजेंट दिख रहा है मतलब ये 90 डिग्री होगा. हो गया 90 डिग्री. यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, इन द गिवन सर्कल विद सेंटर O. सर्कल का जैसे हम ट्रायंगल को लिखना हो तो ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं, बट सर्कल का नाम कैसे लिखोगे? सर्कल में तो कोई होता नहीं, बाउंड्री पे कोई नाम, कोई साइड्स तो होती नहीं जिसमें आप लिख सकते हो ट्रायंगल की तरह, रेक्टेंगल की तरह, स्क्वायर की तरह. तो सेंटर जो होता है वो बताता है कि सर्कल का क्या किस जगह पे वो लोकेटेड है, उस सर्कल का संबंध किस चीज से. तो हमको लिखना पड़ेगा इन द गिवन सर्कल विद सेंटर O, सेगमेंट RM में सेगमेंट RN, सेगमेंट RM and segment RN are the two tangents. OM and ON are the two radius of the circle. Radius are radii of the circle. Radii of the same circle. Therefore, angle RMO or RNO is equal to 90 degree. Reason the tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. ये स्टेटमेंट नंबर 1 डाल दिया. फिर हमने क्या लिया, ऊपर वाला हमने लिया, ऊपर वाला क्या लिया, एंगल RMO. एंगल RMO क्या 90 डिग्री ट्रायंगल में. तो हमने लिखा कहां से आया मेरा ये बेटा, इनको ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बड़ा लिखने के चक्कर में. हाँ, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. यहाँ पे देखिए फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है, हमने निकाला है. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया. एंगल RMO तो RM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर इज इक्वल टू RM का स्क्वायर. वैल्यू पुट किया 75 5√3. फिर लिखा हमने द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आउटसाइड सर्कल टू अ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर RM इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू 5√3. देयरफॉर द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5√3. एग्जाम में हो सकता है आपको जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए ना, इसके पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 दिया था,
हो सकता है एग्जाम में आपको 2 ही पूछे या 1 ही पूछे 2 मार्क के लिए। इट्स ऑल हैपनिंग। तो ऐसा नहीं है कि दिया है तो ऐसे सम आएगा, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बच्चे के सामने क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला है उस पे हम जा रहे हैं। मैंने थोड़ा इरेज कर दिया क्योंकि बहुत जगह ले रहा था, भर रहा हुआ था, तो मैंने आपके लिए इरेज किया है। देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, MRO, एंड उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN पूरा, मतलब ये वाला पूछ रहा है और फिर ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात है। पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, उसमें हमने फाइंड आउट किया था वैल्यू ऑफ द साइड 5√3। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप देखिए, ये 5 क्या है, ये 90 डिग्री है, क्यों, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल डिग्री considering OM is equal to half of OR, that is 5 is equal to 1/2 10, 2 5s are 10, 5 equals to 5. Therefore, from converse of 30, 60, 90 theorem, एंगल, ठीक है, एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम, ओके सॉरी, सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल MRO है ना, MRO हमने कितना निकाला, ये वाला 30 डिग्री आ गया ना, 30 डिग्री, तो नीचे वाला NRO भी क्या हो जाएगा, सेम 30 डिग्री। ठीक है, नीचे वाला कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। देयरफॉर ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या होगा बेटा, ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। देयरफॉर इसको लिखोगे सिंस एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO इक्वल्स टू 30 प्लस 30, जिसको लिखोगे फ्रॉम वन एंड 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए ना कितना सिंपल है। देखिए आपका अगर बेसिक क्लियर है ना सर्कल का, इफ यू नो द रेडियस, यू नो द डायमीटर, यू नो द कॉर्ड, यू नो द आर्क, यू नो द दैट इज सीकेंट, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम है, ये बेसिक चीजें क्लियर है ना, सब में कोई दम है क्या। देखिए ना OMR 90 डिग्री, ये हमको पता है रेडियस टेंजेंट थ्योरम से, ये 5 है, ये 10 है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, वन इज द हाफ ऑफ द अदर। हमें लिख दे कंसीडरिंग OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ R, देयरफॉर 5 इक्वल टू 1/2 10, देयरफॉर 5 इक्वल टू 5 को मैं साफ साफ लिख देता हूं, अगर आपको स्क्रीन पे कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा। देखिए 1/2 इंटू 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये समझने वाली बात है। देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ द 3690 थ्योरम MRO is 30 डिग्री एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड NRO is equal to 30 डिग्री। Therefore, since MRN is equal to MRN is equal to MRO plus NRO, वही नाम लिखिएगा ताकि यहाँ पे आपके लिए आसान हो उस चीज को वहां पे डालना। 30 प्लस 30 डिग्री, और जो डिग्री बना था ऊपर बनाना। कुछ बच्चे लिखता हूं ऐसा लिखते हैं, तो नहीं ये तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर फटाफट चेक करेगा 300 मान लेगा उसको, तो मत करो। अगर आप बड़ा भी लिख रहे हो तो यहाँ पे बनाओ, थोड़ा छोटा करो तो आपको दिखेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, बड़ा वाला क्या होगा, इन दोनों को 30 30 प्लस 60 आराम से हो जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे, 1 2 3। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला हमने किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सम्स बहुत इजी हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपके बस की बात नहीं है कि अरे यार मैं नहीं कर सकता, कर सकते हैं आप। एक बार नहीं समझा, 2 बार नहीं समझा, 3 बार नहीं समझा, आप करते रहोगे तो एक बार आ जाएगा। जब स्टार्टिंग वाले कुछ सम्स आ जाएंगे ना, बाद वाले एकदम आसानी से समझ में आने लगेंगे। बट आप बैठोगे बुक लेके तब होगा, ठीक है। आपको सम बड़े हैं ऐसा सोच के मत पेन और बुक लेके बैठिएगा। सम मुझे आता है और मैं कर सकता हूं ये सोच के बैठिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखोगे, यहां पे क्या लिखा है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है, RM एंड RN आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। पहले देख लो क्या यहां पे कौन सी चीज है। सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN, एंगल MRN एंड एंगल MON। यही सेम सेगमेंट है जो इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कल के वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कई वीडियोस में, मैंने आपको बताया था जब भी 2 ट्रायंगल का कुछ ऐसा दिखे, आप ये मान लो कहीं ना कहीं उसमें आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, अगर ये OR को मुझे इस एंगल का और इस एंगल का अगर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो मुझे पहले बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर मतलब आप ध्यान दोगे, बाइसेक्टर या बाइसेक्ट, बाई मतलब होता है 2, सेक्ट मतलब होता है सेक्शन, ठीक है। 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है OR इस एंगल MON को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये तो आपको पता है, मतलब इसे एंगल बाइसेक्टर। और MRN को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वही सेम लाइन। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। क्या प्रूव कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये बराबर होगा क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, टू अ कॉमन सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया। और ये बीच में जो है, यस, कॉमन साइड, ये 3 चीजें ऐसे 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 हो जाएगा। दूसरा एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको इसमें से समझो ये नहीं याद आया, यहां पे 90 डिग्री बनता है, पता है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। हाँ, तो यहां पे 90 डिग्री बनता है। जब ये यूज करोगे तो आपका हो जाएगा साइड हाइपोटेनस, बिकॉज ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तब ये 90 डिग्री जब होगा, यहां पे ये जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो साइड हाइपोटेनस थ्योरम। अगर इसको लेते हो तो फिर SAS टेस्ट, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वाले पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सिंपल वाला। सिंपल वाला मतलब ऐसे दोनों सिंपल वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हम नॉर्मल वाले पे जाएंगे। देखिए, इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल NOR, ठीक है, सेग OM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON, रेडियस ऑफ, एक मिनट, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद सेग OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR, क्या होगा? कॉमन साइड, ठीक है। इसके बाद सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RN, इसका रीजन बड़ा होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन outside the circle to a circle कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। थोड़ा रीजन बड़ा है, जगह मिलेगा। देयरफॉर ट्रायंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOR, क्या हो जाएगा बेटा? SSS टेस्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब यहां पे रियल प्ले होगा। क्या होगा? मेन एक्शन यहां पे होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। क्या रीजन बेटा? CACT। ठीक है, CACT हो जाएगा। देयरफॉर एंगल MOR इक्वल्स टू एंगल NOR। हमने कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटा दिया। ठीक है, देयरफॉर सेक OR बाइसेक्ट्स एंगल MON। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है ना। अगर ये MON और NON, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अगर बराबर हैं, तो ये लाइन जो होगी ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी हाफ हाफ में। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 1। सिमिलरली एंगल इस तरफ भी MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। रीजन क्या होगा बेटा? सेम, CACT। ठीक है, therefore एंगल MRO इक्वल्स टू एंगल NRO। ठीक है, therefore सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देखो सेगमेंट सेम, OR की जगह RO भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है यहां पर, बट हम लिख देंगे थोड़ा सिमिलरिटी नजर आए। ठीक है, तो यही OR जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यही OR जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 सेक OR बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा मेरा ऐसा ना वैसा बनता है, तो एंगल MON एज वेल एज एंगल MRN। एक्चुअली पहले इसमें ऐसा है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, MRN एज वेल एज, जैसा दिया रहता है ना वैसा लास्ट में लिख दो, वो जरूरी है। देख रहे हैं, सिर्फ इसमें मेन टॉपिक क्या है? दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद हमारे पास दो तरीके मैंने समझाया, या तो SSS कर लो, या तो ये 90 डिग्री बनेगा तो हाइपोटेनस हो जाएगा, या तो इसको मत लो, इसको लोगे तो SAS हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके 3 तरीके हैं। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर इसके हो गया, तो मतलब ये वाला जो इसका बाइसेक्टर हो गया। उसी तरह से यहां पे देखो, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये वाला इसका बाइसेक्टर हो गया। तो एक सेम ही लाइन अगर 2 एंगल पेयर के बराबर बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस दैट सेम लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ बोथ द पेयर ऑफ द एंगल्स। ठीक है, समझ गए? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस तरह से रेगुलर वीडियोस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने थोड़ा आपके लिए सोल्यूशन लिख के रखा, बिकॉज ये बहुत बड़ा थोड़ा है और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। What is the distance between the two parallel tangents of a circle having the radius 4.5 centimeter? Justify your answer। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। ये डायग्राम है इसका। What is the distance between the two parallel tangent? अब देखिए, ये डायग्राम ऐसा, इसको आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरफ से भी हो सकता है। किसी स्कूल में अगर सिखाया होगा ऐसा, ये देखिए ऐसा। अगर किसी स्कूल में, अगर किसी बच्चे को किसी क्लास में किसी स्कूल में अगर ऐसा दिया होगा तो भी चलेगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो भी कोई इश्यू नहीं, बिकॉज पैरेलल होना चाहिए। यहां से लो, यहां से लो, बस आपको पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम लिया, 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियस दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है ये 4.5 होगा,
ये 4.5 होगा, टोटल 9 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस होगा, बट इसको शो करना है। देखिए शुरुआत कैसे मैंने आपके लिख के रखा है, इन द गिवन फिगर पॉइंट पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AM and BM are the parallel tangents, AM and BN are the parallel tangents, ये दे दिया हमने। Since the tangents at any point on the circle is perpendicular to the radius at the point of contact, मतलब ये रेडियस टेंजेंट थ्योरम है, इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल जो 90 डिग्री हो गए, एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल CBN इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, उसी को बड़ा कर दिया, एंगल MAB, एंगल MAB एंड एंगल NBA आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स, राइट इंटीरियर एंगल्स, एंड देयरफॉर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर पॉइंट A, C एंड B, पॉइंट्स A, C एंड B आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा ये इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं और ये पॉइंट कोलिनियर है और ये 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या, डायमीटर AB इज द डिस्टेंस, therefore diameter AB is the distance between the two parallel tangent and therefore the distance between the tangent AM and BN is equal to the diameter। ठीक है, अब वो diameter है क्या, 2 into radius, 2 into 4.5 is equal to 9 सेंटीमीटर। आपको आंसर लिखना है, the distance between the two parallel tangent of a given circle with radius 4.5 is 9 सेंटीमीटर। देखिए हमको पता है कि ये जो दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस दोनों ऐड करना, मतलब डायमीटर ही है, बट सिर्फ उसको शो करना है। उसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो बना रहे हैं इंटीरियर एंगल बनाने से एक चीज और होगा, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। अब सवाल ये आता है इंटीरियर एंगल बनेगा कैसे, जब तक पैरेलल नहीं होगा ना, दो लाइन पैरेलल जब होंगी तो उनके बीच में यहाँ पे कैसे बनता है बेटा, इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये C बनता है ना, यहाँ पे C अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो बनता है ये ऐसे बनता है, यहाँ पे ये C बनता है, ये जो C बनता है, ये जो C बनता है यहाँ पे, ये C जो होता है यही इंटीरियर एंगल बनाता है ना, दो पैरेलल जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो ट्रांसवर्सल, तो ये जो C बनता है, इसी C में क्या होता है, इंटीरियर 180 बनता है, इस तरफ 180 बनेगा। ठीक है, तो हमको पैरेलल पहले से दिया हुआ है, उसी का फायदा उठा के हम क्या समझ गए कि ये जो है इंटीरियर एंगल बना रहे, देयरफॉर इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 90 + 90 मतलब टोटल 180 होता है। ठीक है, 180 हो गया। अब सेगमेंट AB is the diameter of the given circle, therefore passing through the point C and therefore these three points are collinear, therefore what is the distance between two parallel, लिखना पड़ेगा, diameter AB is the distance between the two parallel tangents AM and BN, therefore the distance between tangent AM, देखो ये लगेगा दो बार लिखा है बट थोड़ा सा अलग है, diameter AB is the distance between these two parallel tangents AB and BN, therefore the distance between tangent AM and BN is equal to diameter। डायमीटर क्या, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का वैल्यू क्या 4.5, अगर ठीक है रेडियस का वैल्यू क्या है 4.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया 9 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल टेंजेंट हैविंग द ऑफ सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 3.1 फिनिश किया हुआ है सर्कल चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही थियोरम्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्टिव थियोरम है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसमें आप कर सकते हो, जैसे टेंजेंट थियोरम है, उसके बाद इसके पिछले वाले समय जैसे हमने किया कि टू टेंजेंट्स और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू अ कॉमन सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, ये वाला डायग्राम, ये वाला, तो ये टेंजेंट बराबर होता है, राइट। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं धीरे धीरे कि जो सर्कल चैप्टर है बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल नया है, थोड़े आपके सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है ताकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों तक पहुंच सकूं जिनको सच में मेरी जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप वीडियो देख रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू। आप टाइम दे रहे हो, लर्न कर रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।